1945 में एक इंसान अचानक गुम हो गया और आज तक नहीं मिला। यह वो इंसान था जिसे पूरी ब्रिटिश साम्राज्य कांपती थी, जिसने हिटलर से मिलकर स्टालिन से मदद मांगी और जापान के साथ मिलकर एक पूरी फौज खड़ी कर दी, सिर्फ एक मकसद के लिए, भारत की आज़ादी। लेकिन 18 अगस्त 1945 की रात यह इंसान अचानक गुम हो गया। सरकार कहती है प्लेन क्रैश में निधन हो गया, कुछ कहते हैं सोवियत जेल में सड़े और कुछ कहते हैं वो एक साधु बन गए और दशकों तक उत्तर प्रदेश में छुपकर रहते रहे। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो 80 साल बाद भी बंद है। पहले समझते हैं आखिर यह इंसान था कौन। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में पैदा हुए। ICS परीक्षा में पूरे भारत में चौथा स्थान लाए। फिर वो नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें अपनी माँ की सेवा करनी थी और वो माँ थी भारत माता। कांग्रेस में आए, गांधी जी के साथ काम किया, लेकिन एक वक्त आया जब रास्ते अलग हो गए। गांधी जी का रास्ता था अहिंसा, सत्याग्रह, प्यार। नेताजी का रास्ता था अंग्रेजी को मार भगाओ ताकत से। 1940 में उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन यह इंसान रुकने वाला नहीं था। एक रात वो भेष बदलकर घर से निकले, पठान ड्राइवर के वेश में। ट्रेन ली, अफगानिस्तान गए, फिर वहां से सीधे हिटलर की जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी से वो पनडुब्बी में बैठकर जापान गए। 90 दिन की खतरनाक समुद्री यात्रा और वहां उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज। दिल्ली चलो, यह नारे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में गूंज उठा। 40,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक उनके साथ थे। अंडमान निकोबार उनके नियंत्रण में आ गया। पूर्वोत्तर भारत में आजाद हिंद फौज ने कदम रखा। अंग्रेज इतने डरे कि उन्होंने चुपके से सोचा अगर यह इंसान दिल्ली पहुंच गया तो हम खत्म हैं। लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का पासा पलटने लगा, जापान हारने लगा। आजाद हिंद फौज की आपूर्ति लाइन टूट गई, रंगून छोड़ना पड़ा और फिर आई 18 अगस्त 1945। जापान ने समर्पण कर दिया था 15 अगस्त 1945 को। नेताजी के पास अब एक ही रास्ता था, सोवियत संघ से मदद मांगना। स्टालिन उनकी मदद कर सकता था, यही सोचकर वो निकल पड़े। 18 अगस्त 1945 ताइहोकू हवाई अड्डा, ताइवान। नेताजी एक जापानी सैन्य विमान में सवार हुए। मंजिल थी डेरेन, जहां वो सोवियत वार्ताकारों से मिलने वाले थे। टेक ऑफ के वक्त विमान का बायां इंजन टूटकर गिर गया। विमान ने तेज मोड़ लिया, नीचे आया और क्रैश हो गया। आग लग गई। नेताजी जब बाहर निकले उनके पूरे बदन में आग लगी हुई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने 6 घंटे तक कोशिश की। रात 9 बजे नेताजी ने आखिरी सांस ली। यही है सरकारी कहानी। अब सुनिए दूसरी कहानी। सबसे पहला सवाल, क्या यह क्रैश एक हादसा था या एक साजिश? सोचिए, जापान ने अभी 3 दिन पहले समर्पण किया था। ब्रिटिश खुफिया जानती थी नेताजी एक विमान में है और अचानक इंजन गिर जाता है। नेताजी के साथ उस विमान में थे कर्नल हबीब उर रहमान, उनके प्रमुख सहायक। वो बचे, नेताजी नहीं बचे। क्या यह सिर्फ किस्मत थी? नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने सरकारी जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था यह सब षड्यंत्र है, नेहरू और दूसरे नेता जिम्मेदार हैं। और फिर आया वो बयान जो पूरी दुनिया को हिला गया। 1952 में संसद में जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का सवाल मेरे हिसाब से बिल्कुल तय है, कोई जांच की जरूरत नहीं। यह बात उन्होंने तब कही जब क्रैश की कोई स्वतंत्र जांच हुई भी नहीं थी। इतनी जल्दी निपटारा क्यों? अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, जो सबसे ज्यादा दिल को डराती है। कई लोगों का मानना है नेताजी सोवियत संघ पहुंच गए, या तो खुद गए या उन्हें वहां कैदी बना लिया गया। शीत युद्ध शुरू हो रहा था। अंग्रेज और अमेरिका दोनों नेताजी के दुश्मन थे। स्टालिन के पास पूरा कारण था इतने बड़े भारतीय नेता को छुपा कर रखने का। और कुछ लोग कहते हैं सोवियत अभिलेखागार में आज भी कुछ फाइलें गोपनीय हैं। 1953 में स्टालिन मरा, क्या उसके बाद नेताजी की स्थिति बदल गई? क्या वो किसी गुलाम में सड़े या किसी गुप्त स्थान पर जिंदा रहे? हम आज भी नहीं जानते। और अब वो थ्योरी जो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में घुसी। 1950 के दशक की बात है। उत्तर प्रदेश के एक फैजाबाद में एक साधु आए। नाम था गुमनामी बाबा। वो किसी से मिलते नहीं थे, पर्दा लगा कर रहते थे, अकेले रहते थे, लेकिन उनके कमरे में थी नेताजी की तस्वीरें, आजाद हिंद फौज के दस्तावेज, विदेशी भाषाओं की किताबें और ऐसी चीजें जो एक आम साधु के पास हो ही नहीं सकती। 1985 में गुमनामी बाबा की मौत हो गई, लेकिन उनके बाद जो मिला वो चौंकाने वाला था। उनके कमरे से मिले सैकड़ों पत्र जिनमें नेताजी के करीबी लोगों के नाम थे। ऐसी जानकारी जो सिर्फ नेताजी को हो सकती थी। 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर
जस्टिस सहाय आयोग बना। 2019 में रिपोर्ट आई, गुमनामी बाबा नेताजी के अनुयायी थे, नेताजी खुद नहीं। लेकिन लाखों लोग आज भी यह नहीं मानते। एक और नाम जो इस रहस्य से जुड़ा है, लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। कहा जाता है शास्त्री जी नेताजी का मामला सुलझाना चाहते थे। जनवरी 1966 शास्त्री जी ताशकंद में थे, पाकिस्तान के साथ समझौते के लिए। ताशकंद से घर आखिरी फोन पर उन्होंने कहा, कोई बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहा हूँ। अगली सुबह शास्त्री जी की मौत हो गई, दिल का दौरा बताया गया। अच्छी खबर? वो अच्छी खबर क्या थी, आज तक कोई नहीं जानता। क्या यह नेताजी से जुड़ी थी? हम नहीं जानते, लेकिन सवाल जिंदा है। 80 साल हो गए, 10 से ज्यादा जांच समितियां बनी, हजारों दस्तावेज खोले गए, फिर भी जवाब नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि जवाब मिले, चाहे वो 1945 में गए हों या बाद में। एक बात तय है, जब तक यह सवाल जिंदा है, नेताजी जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।